हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व। यानी आज का क्लास हमारा दूसरा होने वाला है। पहला क्लास आप लोगों को हम बहुत बेहतरीन से बता चुके हैं। आज की क्लास में इसको समाप्त करेंगे। ढेर दिन हो गया ना, एक दिन हम आपको बोलवे किए थे कि 2 दिन में ख़त्म करेंगे। पहला क्लास में आपको पूरा बेसिक से लेके जितना होता है ना, थोड़ा मोड़ा जितना छोटा मोटा बात होता है, सब आपको पहला वीडियो में आपको मैंने बता दिया है। इसमें हम आपको ऐसे कंसेप्ट बताएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन का बाप होगा। का होगा? बाप होगा। देखिए क्या है कि एरिया अंडर सिंपल कर्व मतलब साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरा क्षेत्रफल, मतलब एगो दूगो वक्र रहेगा, उसके द्वारा हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझिए कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मुताबिक ही आप लोगों को समझाते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। समझ गए ना? क्वेश्चन के मुताबिक ही आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है आपका वक्र, ठीक है ना, y रुकिए, y बराबर, मान लीजिए कि हम यहाँ रुकिए लिखते हैं x स्क्वायर, x बराबर 4y स्क्वायर। का लेते हैं x बराबर 4y स्क्वायर, यहाँ लिखते हैं x बराबर 1, x बराबर 4, ठीक है ना, x बराबर 1, x बराबर 4 एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कुछ इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि x बराबर 4y स्क्वायर, x बराबर 1 से x बराबर 4 तक, वो x अक्ष के द्वारा, ये वाला जो पॉइंट है ना, आप लोग नोट कीजिएगा, ये वाला पॉइंट। अभी तुरंत ये वाला पॉइंट आपका काम आने वाला है। यह ऐसा पॉइंट है ना कि आपका थोड़ा मोड़ा गलती करने के लिए क्या करेगा, बचा देगा। जैसे आप लोग देखिएगा बाबू, इसको निकालेंगे कैसे। सबसे पहले हम लोगों को तो ग्राफ खींचना पड़ेगा, ऐसे खींचना पड़ेगा ना, तो हम यहाँ ऐसे खींच देते हैं। खींचने के बाद अभी क्या करना है, y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर है मतलब वो कहाँ खुलेगा, x के तरफ खुलेगा। कहाँ खुलेगा? x के तरफ। आप लोग बताए थे कि जिसका पावर 2 होगा ना तो उसका उल्टा सोचना है। तो y का पावर 2 है ना, तो यह x को धके घूमेगा, मतलब यह घूमेगा ऐसे। कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। अब यहां से कहा दिया है x बराबर 1 से x बराबर 4, तो मान लीजिए कि 1 यहां आ रहा है, ठीक है ना, और 4 यहां आ रहा है। मतलब ई वाला आपका x बराबर 1 है, ठीक है, और ई वाला पॉइंट जो है ना का है x बराबर 4 है। ग्राफ हो गया। तो इसके द्वारा घिरे वक्र का क्षेत्रफल तो कौन होगा? ये वाला ना होगा, कौन होगा? ई वाला होगा। तो कोनो लड़का लोग सोच रहा होगा कि सर नीचवा वाला नहीं होगा का, नीचवा वाला का x बराबर 1 से 4 तक नहीं होगा। आप लोग यही तो समझना है, यही हम समझाने वाले हैं कि जब आपको एक्सिस के बारे में बोल देगा, मतलब देखिए ई वाला हमारा लाइन है, क्या है? लाइन है। इस लाइन के ऊपर वाला एरिया जो अभी हम यहाँ रंगे हैं, इस लाइन के नीचे वाला एरिया, जब दोनों सिमेट्रिक हो, दोनों समान हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ई वाला जो हम लाइन अभी खींचे हैं, इस लाइन के ऊपर वाला जो यह हमारा पूरा एरिया है, इस लाइन के जो यह नीचे वाला पूरा एरिया है, क्या है? एकदम बराबर है ना? कहेगा जी सर बराबर है। तो जब बराबर होगा और यह इस एक्सिस के बारे में बोल देगा कि कौन एक्सिस है, चाहे कौन एक्सिस का समीकरण है, चाहे उस एक्सिस के द्वारा, मतलब इस एक्सिस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देगा, तो ओनली वन साइड का एरिया निकलेगा, ठीक है ना, ओनली वन साइड का। यहां बोला है ना x अक्ष द्वारा, क्या बोला है? x अक्ष द्वारा। तो x अक्ष के बारे में बोल दिया है, तो बोल दिया है तो ओनली इस साइड का एरिया हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो आप कहिएगा सर मान लीजिए नहीं बोलता, तब मान लीजिए कि x अक्ष द्वारा कुछ बोलबे नहीं करता, जब कुछ वो नहीं बोलेगा ना, तो आपको दोनों साइड का निकालना पड़ेगा, इहो साइड का और इहो साइड का। समझ में आ गया? जब एक्सिस के बारे में बोल देगा तब वन साइड है, नहीं बोलेगा तो दोनों साइड। तो यहाँ बोल दिया है तो ओनली वन साइड का हम लोग निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगा, एरिया
बराबर हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है बाबू, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4 तक। अब आप ही बताइए बाबू, जो हम थोड़ा सा स्लिट लेंगे, थोड़ा सा लेंगे तो हम कहाँ लेंगे, इस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर लेंगे, यही ना लेंगे, ई वाला हम लेंगे x पर, मतलब हम यहाँ लेंगे dx, का लेंगे dx। तो आप लोग बताइएगा जो हम ये स्लिट लिए हैं छोटा सा, किस पर लिए हैं, x पर, तो हमारा क्या हो गया, dx हो गया। तो स्लिट कौना अक्ष पे लिए हैं, आप लोग बोलिए स्लिट कौना अक्ष पे लिए हैं, तो कहेगा सर x एक्सिस पे। तो मान किसका निकलेगा, y का, बोलिए मेरे साथ, जिस एक्सिस पर स्लिट निकालेंगे ना उसका उल्टा मान निकालेंगे। तो स्लिट लिए हैं x एक्सिस पर, तो मान किसका निकलेगा, y का। तो हम यहाँ लिखेंगे y, यह जो है dx लिख देंगे। समझ में आया ना, जिस एक्सिस पर स्लिट निकालेंगे ना तो उसका उल्टा एक्सिस का मान निकालेंगे। तो हम जो स्लिट लिए हैं वह x एक्सिस पर लेने के कारण क्या हो गया, dx हो गया। तो स्लिट कोना अक्ष पे लिए हैं, x एक्सिस पे, तो मान किसका निकलेगा, y एक्सिस का। तो y का मान निकाल दिए। अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन 1 से 4, y का मान कैसे निकलेगा, तो इसको ऐसे निकाल दीजिए, y स्क्वायर बराबर हो जाएगा x बटा में 4, तो y बराबर हो जाएगा रूट x बटा में 2 हो जाएगा। यहाँ से आप लोग y का मान निकालेगा तो रूट x बटा में 2 होगा। तो यहाँ रख देते हैं रूट x बटा में 2 यहाँ dx, ई 2 को बाहरी कर देते हैं, 1 बटा में 2 इंटीग्रेशन रूट x और dx हो जाएगा 1 से लेके 4 तक। तो 1 बटा में 2 यहाँ देखिए इसको करेंगे तो क्या होगा, x के पावर 3 बटा में 2 हो जाएगा, और नीचे भी 3 बटा में 2 आएगा। पूरा समाप्त है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, और 1 से 4 हमारा लिमिट हो गया ना। अब यहाँ से क्या करना है, मान निकालना है। देखिए 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 हम यहाँ लिख देते हैं, नीचे क्या है 3 बटा 2, तो पलटेगा, ऊपर पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, 2 बटा में 3 हो गया। अब एक बार 4 रखिए यहाँ पर, एक बार 1 रखिए, तो 4 रखिएगा तो 4 का पावर 3 बटा में 2 और माइनस 1 का पावर 3 बटा में 2 हो गया। देखिए ई 2 से 2 खत्म, तो हमारा 1 बटा में 3, 4 का पावर 3 बटा 2 है तो 2 का स्क्वायर गुना 3 बटा में 2 माइनस का 1, 2 से 2 कटेगा तो 2 का क्यूब कितना होगा, देखिए 2 से 2 कट गया तो 2 का क्यूब 8, 8 में से गया 7, तो हमारा हो जाएगा 7 बटा में 3 वर्ग इकाई। क्या हो गया, 7 बटा में 3 वर्ग इकाई। यदि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन रहता, अब बोलता कि x एक्सिस के बारे में मतलब कुछ नहीं बोलता, मान लीजिए कि ई वाला मिट्टी जाता, मिटका दिए, हम क्या करें, मिटका दिए, तो आप लोग इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। x बराबर 1, x बराबर 4 द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो आप ही लोग बताइए, कहीं भी बोला है कि इस एक्सिस के बारे में कहीं जिक्र किया है, नहीं किया है, नहीं किया है तो दोनों साइड का निकलेगा। कहाँ निकलेगा, दोनों साइड का निकलेगा। तो आपको यहीं पे क्या करना है कि 2 लगा देना है, बस पूरा क्या करना है, 2 लगा देना है। तो यहाँ 2 बटा में 2 होगा, ठीक है ना, 2 बटा में 2 पूरा आपका 2 बटा में 2 पूरा आपका 2 बटा में 2, और फाइनली हमारा जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 बटा में 2 तो हाईवे कैल है, यहाँ 7 बटा 3 है ना, तो यहाँ हमारा हो जाएगा 14 बटा में 3। ई वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 14 बटा 3। जो पहले क्वेश्चन था उसका आंसर होगा 7 बटा में 3। आप लोग पूरा एक एक क्वेश्चन से समझ गए होंगे कि हम क्या समझाना चाहते हैं। पूरा क्लियर है बाबू लोग ना। तो आप लोग जल्दी से इसको जल्दी फटाफट छापिए, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, जल्दी फटाफट आप लोग छापिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। आप लोगों को एक क्वेश्चन और ही बनवा देते हैं, आप लोग का दुख दर्द का हो जाएगा, दूर हो जाएगा। समझ गए ना, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं। चलिए क्वेश्चन देते हैं
कि मान लीजिए कि y बराबर 6x², रुकिए 9x², ठीक है ना, y बराबर 9x²। फिर उसके बाद देते हैं y बराबर 1, y बराबर 2 और y बराबर 4 एवं y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब y बराबर 9x² है, y बराबर 2, y बराबर 4 एवं y अक्ष 6, मतलब y अक्ष के बारे में क्या किया है, बोल दिया है। भाई साहब y अक्ष के बारे में बोल दिए हैं। अब y अक्ष के बारे में बोल दिए हैं तो आप लोग जानबे करते हैं, जब भैया जी बोलिए दिलन तो क्या दिक्कत बा, एक के साइड के निकालल जी हमनी के। चलिए देखें कैसे करेंगे। हम लोग यहाँ पहले ग्राफ बना लेंगे छोटा मोटा, ठीक है ना। इसको हम लोगों को क्या होगा, आराम मिलेगा। ये ग्राफ हो तो नहीं मनी ओने पढ़ना चाहिए ना जी, बीच में यहाँ क्वेश्चन बनेगा तो थोड़ा आराम मिलेगा। इसको इधर पढ़ते हैं, हो गया। अब यहाँ से देखिए बाबू y बराबर 9x² है, किसका स्क्वायर है, आप लोग देखिए किसका स्क्वायर है, तो कहेगा सर स्क्वायर हमारा x का है, क्या है, x का स्क्वायर है। तो उल्टा 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 मतलब y को धोके घूमेगा, मतलब यह हमारा y, यह हमारा x, मतलब इसको धोके घूमेगा। मतलब भैया जी ग्राफ ऐसे जाई, कैसे, ऐसे। अब इसके बाद देखिए बाबू क्या है कि y बराबर 2 से y बराबर 4, तो मान लेते हैं कहीं 2 यहाँ पे होगा, कहीं 4 यहाँ पे होगा। यहाँ से बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होगा, सर जी काहे रुए ये 2 मननी हनी। अरे आप कहीं मान सकते हैं, 2 यहाँ मान सकते हैं, यहाँ मान सकते हैं। तो हमने ऐसे ही मान लिया कि 2 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, कहीं ना कहीं तो डिस्टेंस तो इतने आएगा ना, आप लोग बताइएगा। तो यह हमारा क्या हो गया, y बराबर 2, मतलब यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2 हो गया। यह हमारा क्या हो गया, y बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमको क्या है ना, हमको क्या प्रॉब्लम है कि बोल दिया है y अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, मतलब कि एक साइड वाला निकलेगा, कहाँ वाला, एक साइड वाला। तो हम निकालेंगे चुपचाप इस साइड वाला एरिया, क्या करेंगे, इस साइड वाला एरिया निकालेंगे। अब एरिया इस साइड वाला निकलेगा तो अब स्लिट कोना अक्ष पे ले रहे हैं, ये बड़ा काम का चीज है। स्लिट आप कोना एक्सिस पे ले रहे हैं, ये बड़ा काम का चीज है। तो हम देखिए, हमको लिमिट देखिए किसका मालूम है। आप लोग एने ओने अंगुरी कीजिएगा ना, दिमाग लगाइएगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। आप देखिए कि हमको लिमिट किसका दिया हुआ है, लिमिट, तो कहेगा सर लिमिट तो y बराबर 2 और y बराबर 4 दिया है। लिमिट मतलब किस में दिया है, एकदम ध्यान समझिएगा, बारीकी छोटा छोटा बात बता रहे हैं। लिमिट किस में दिया है, y में, तो स्लिट भी किस पे लेंगे, y पे। समझ में आ रहा है, लिमिट किस पे दिया है, y पे, तो स्लिट भी किस पे लेंगे, y पे, यानी हम यहाँ लेंगे, ठीक है ना। कहाँ लेंगे, यहाँ, यहाँ। तो अब देखिएगा जब x पे ले रहे थे तो क्या हो रहा था, dx, x पे ले रहे तो क्या होता है, dx, यह y पे लिए हैं तो क्या होगा, dy होगा, क्या होगा, dy होगा। आइए यहां से एरिया निकालते हैं। तो एरिया बराबर इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बाबू, 2 से 4 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 से 4। स्लिट कोना अक्ष पे लिए हैं, y पे, तो किसका मान निकलेगा, x का। उल्टा मेरे साथ बोलते रहिए, स्लिट किस पे लिए हैं, y एक्सिस पे, तो मान किसका निकलेगा, x का। तो हम यहाँ लिखेंगे x, और स्लिट कौन लिए हैं, dy, तो हम यहाँ लिखेंगे dy। अब उसके बाद x का मान निकालना है, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। x का मान आपको यहाँ दिखा देते हैं। y बराबर क्या है बाबू लोग, 9x² है, तो x² बराबर हमारा y बाटा में क्या होगा, 9 होगा। तो x का मान क्या होगा, √x, और बाटा में क्या होगा, 3 होगा ना। तो यहाँ रखते हैं हम, सॉरी यहाँ y होगा ना,
तो देखिए इंटीग्रेशन 2 से 4 हो गया, यहाँ करते हैं रूट वाई, यहाँ बाटा में 3, यहाँ का हो गया डी वाई, हो गया ना। ये तीनवा को कहाँ करते हैं बाबू लोग, बहरी, ये तीनवा को बहरी करते हैं, ई रूट वाई को क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर ही डालते हैं। तो वाई का पावर में क्या होगा, 3/2 होगा, और नीचे भी हमारा 3/2 होगा। लिमिट 2 से 4 है, लिमिट का है 2 से हमारा 4 है। 3/2 ध्यान से देखिए, 1/3 हो गया, नीचे क्या है 3/2 नीचे है, पलटी मारेगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा। 3/2 है, पलटी मारेगा तो क्या हो जाएगा, 2 में हमारा 3 हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ 4 रखिए, तो 4 का पावर 3/2 -2 के पावर में, सॉरी 4 रखिएगा तो 4 का पावर 3/2, और 2 रखिएगा तो 2 के पावर में क्या हो गया, 3/2। कटे उटेगा नहीं, हमको लग रहा है। 2 में क्या हो गया, 9। उसके बाद देखिए 4 का स्क्वायर यहाँ कर देते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर गुना 3/2 कर देते हैं, -2 के पावर 3/2 सॉल्व नहीं होगा। 2 के पावर 3/2 सॉल्व नहीं होगा, इसको लिखना पड़ेगा, जानते हैं क्या, 2 लिखना पड़ेगा। 2 के पावर 3/2 का आप 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग इसको हल कीजिएगा इतना आ जाएगा, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, इतना लिखना पड़ेगा। 2 से 2 ये बेचारा शहीद हो जाएगा। बचा क्या है यहाँ देख लीजिए, 2/9, 2/9, आया 2 के पावर क्यू हो गया, 2 के पावर क्यू मतलब क्या बाबू लोग, 8, माइनस यहाँ का हो गया 2 और रूट का 2। तो आप लोग इन दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 बाहर आएगा तो ये 2 का हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4/9, इसमें से 2 कॉमन होगा तो 4, इसमें से 2 कॉमन होगा तो √2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का हमारा ई वाला आंसर होगा। ध्यान से समझिएगा, ई क्वेश्चन का तो ई आंसर होगा ना, लेकिन कहीं ना कहीं यदि यहाँ से ई वाला पॉइंट हटा देता है, ई वाला पॉइंट मिस कर देता है, क्या करता है, ई वाला पॉइंट मिस कर देता है, तो आपको यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 2 2 2 2 2 2, 8/9। जब यह वाला नहीं रहेगा तो 8/9, इतना आंसर आपका आएगा, बरोबर इतना आएगा, ठीक है ना। तो आप यह समझ गए, तो आपका 8.1 लगभग बन ही जाएगा। क्या होगा, आपका 8.1 लगभग बन जाएगा। आप लोग बनाइएगा। यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग बस यहाँ से नोट बाबू लोग करते रहिएगा। चलिए, ई हो गया ना आपका, ई वाला छोटा मोटा डाउट क्या हो गया, छोटा मोटा डाउट आपका क्या हो गया बाबू लोग, खत्म हो गया। अब यहां से जानते हैं एक और क्वेश्चन आता है कि y बराबर mod x क्या रहता है, y बराबर mod x रहता है। और y बराबर mod x का ग्राफ देखिए कैसे होता है। y बराबर mod x आपका दे देगा x बराबर -1, x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें, क्षेत्रफल निकालें। मतलब कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो मोड के सवाल को जानते हैं, थोड़ा सा धैर्य रख के बनाना चाहिए। क्या रखे, धैर्य। आप लोगों को हम सिखाए नहीं है, मोड का ग्राफ तो बता दिए है ना। देखिए, जब आप लोग ग्राफ खींचने आ गए ना, समझिए क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन आप लोग बना दिए, मेन ग्राफ है। यदि आप लोग ग्राफ बना दिए तो क्वेश्चन बना दिए। बस थोड़ा मोड़ा है गुना भागा में, तो ये तो गुना भागा आप लोग बचपने से जानते हैं। चलिए, तो इसको हम यहाँ से ग्राफ खींचते हैं बाबू, ठीक है ना। आप लोग देखिए कैसे, y बराबर mod x है, तो mod x का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे जाता है ना। y बराबर mod x का ग्राफ कैसे जाता है, ऐसे आप लोगों को बता चुके हैं पूरा पहले क्लास में। क्या है, -1 से +1, तो -1 मान लेते हैं यहाँ है, +1 यहाँ है ना। यहाँ हमारा x बराबर क्या हो गया, -1, और यहाँ हमारा क्या हो गया, x बराबर 1।
-1 + 1 एरिया निकालना है। तो कौन लोग जानते हैं कौन कौन क्या करता है, कौन कौन -1 से +1 डायरेक्ट निकाल देगा। क्या होगा, डायरेक्ट निकाल देगा। लेकिन गलती है बाबू, -1 से 1 के बीच में यहाँ तक मोड माइनस में खुलेगा। किस में खुलेगा, माइनस में। मतलब हम लोगों से एरिया तो ई वाला पूछा जा रहा है, कन्फर्म है, हम लोगों से ये एरिया पूछा जा रहा है। तो इसको बनाने का जानते हैं का और तरीका नहीं है। मतलब कहने का मतलब है, ध्यान समझिएगा कि ई वाला एरिया और ई वाला एरिया दोनों समान है कि नहीं है। इस क्वेश्चन बनाने का देखिए 2-3 तरीका से आप लोग बना सकते हैं। 2-3 तरीका से पहला तरीका आप लोग सिखा रहे हैं। देखिए ई वाला एरिया जो आप लोग देख रहे हैं और ई वाला एरिया दोनों समान है, एकदम इक्वल है। जितना ई वाला आएगा उतने इहो आएगा ना। तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसका एरिया निकालेंगे 2 से गुना कर देंगे तो पूरा का निकल जाएगा। कहेगा जी सर, ई वाला बात आप बोले हैं दिल का। क्या बोले हैं, दिल का, कि इसका एरिया निकाल के और 2 से गुना कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा ना। कौन कहेगा कि सर ये वाला त्रिभुज बना रहा है। क्या बना रहा है, त्रिभुज, और वो भी कैसा, समकोण त्रिभुज बना रहा है। कैसा बना रहा है बाबू, समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो समकोण त्रिभुज बना रहा है तो क्या समकोण त्रिभुज का एरिया हम लोग मतलब कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से हम निकाल के 2 से गुना कर देंगे तो नहीं आएगा। वो बता रहे हैं। आप लोग जो तरीका गलती करेंगे ना, वो हम बता रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे देखिए, आप लोग को पहले सही तरीका हम बताते हैं। क्या बताते हैं, सही तरीका। जैसे देखिए, हम लोगों को क्या निकालना है, एरिया निकालना है ना, उसका हम लोगों को एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए देखिए, यदि आप लोग एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया, तो ध्यान दीजिए कि एरिया जब माइनस में आता है ना तो उसको प्लस में लिखा जाता है। किसमें, प्लस में। माइनस आने के बावजूद भी एरिया किसमें लिखा जाता है, प्लस में। तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। देखिए, पहले लेंगे -1 से 0 और 0 से 1। आप लोग सोचिएगा काहे ऐसे ले रहे हैं, काहे आखिर ऐसे ले रहे हैं। -1 से 0, 0 से 1 आप डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। -1 से 1 नहीं ले सकते हैं। काहे, आप लोग मन में चल रहा होगा काहे, यहाँ समझिए। पूरा एकदम इसी क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लेन करेंगे ना कि पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन नहीं बताएंगे, एक ही क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन पूरा का पूरा डाउट खत्म एक ही क्वेश्चन में। ये मेरा पावर है बताने का। देखिए, आप लोग कहते हैं, हम रियल तरीका पहले बताते हैं कि हम यहाँ देखिए पहले इसको 2 भाग में लेंगे। 2 भाग में काहे लेंगे, 2 भाग में इसलिए लेंगे क्योंकि ई वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है ना। ई वाला हमको मालूम है, x बराबर क्या है, 0। तो हम इसको अलग अलग पार्ट में लेंगे। -1 से 0, फिर 0 से 1 लेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि -1 से 0 लेंगे, ठीक है ना। यहाँ हम लिखेंगे, मतलब कि स्लिट x एक्सिस पे लेंगे ना, तो y का मान खुद दिया हुआ है। तो हम यहाँ x और dx लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 और x और dx। ठीक है। तो आप कहेगा सर मोडवा कहाँ चला गया। मोड का देखिए, आप जब एरिया में बैठाइएगा ना, एरिया में मतलब इंटीग्रेशन में, तो मोड का हट जाता है। मोड का होता है, हट जाता है। कहने का मतलब है कि जब आप मोड का इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो आप लोगों को बताए थे, डिफिट बताए थे कि जब आप मोड का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो जब इंटीग्रेशन में मोड आता है ना, तो मोड टूट के आता है। कहाँ आता है, टूट के आता है। तो एक बार इसको हम -1 से 0 करेंगे और 0 से 1 करेंगे। समझ गए ना, 0 से क्या करेंगे, 1 करेंगे। देखिए अंतर कहाँ आएगा ना, थोड़ा सा समझिएगा। अंतर एक जगह आएगा। इस x का इंटीग्रेशन x² बटा में 2 हो गया ना। लिमिट -1 से 0 और प्लस इसका करेंगे तो x² बटा में 2 होगा। हमारा 0 से क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए 0 रखिएगा, ठीक है, आप लोग समझिए। 0 रखिएगा तो 0 बटा में 2 होगा, माइनस -1 रखिएगा तो क्या होगा, 1 बटा में हमारा 2 होगा ना। प्लस
यहाँ रखिएगा 1 तो 1 का स्क्वायर बटा में 2 और माइनस 0 का स्क्वायर बटा में 2 होगा। उसके बाद देखिए बाबू क्या होगा, 0 माइनस का 1 बटा 2, ठीक है ना, 0 माइनस का 1 बटा 2 और प्लस का 1 बटा में 2 और माइनस का 0। इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 1 बटा 2 और प्लस 1 बटा 2, एरिया निकल जाएगा 0। अब बहुत सारे लोग एरिया मार देंगे 0। क्या मार देंगे? 0। आप लोगों के सामने है, क्या है? आप लोगों के सामने है कि एरिया लोग क्या मारेंगे? 0। 0 ऑप्शनों में रहेगा। तो कहेगा सर सही बनाने के बावजूद भी आप बोल रहे हैं कि गलती हो जाएगा। कहाँ आखिर गलती है? -1 से 0 लिए हैं, 0 से 1 लिए हैं, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो कैसे हमारा गलती है? अरे बाबू लोग समझिए कि आप जो ई वाला पार्ट लिए हैं, ई वाला पार्ट आप लोग ध्यान समझिए कि जो आप लोग ई वाला पार्ट लिए हैं यह किसका एरिया था? ई वाला था। ध्यान समझिएगा, जो आप लोग ई वाला पार्ट जो अभी घेरे हैं, ई लिखे हैं, यह किसका एरिया था? इसका एरिया था। क्या था? इसका एरिया। तो इसका एरिया का आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एरिया क्या में आया है? माइनस में। एरिया माइनस में नहीं लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? प्लस में। क्या में? प्लस में लिखा जाता है। तो इसलिए हम यहाँ शुरुआते से करेंगे, या तो हम शुरुआते से यहाँ माइनस लगा देंगे या तो हम शुरुआते से यहाँ मोड लगा देंगे। मोड। एक बटा में 2 और प्लस का 1 बटा में 2 हमारा 1 हो जाएगा। आया समझ में? हम क्या बोले हैं कि आपका जो ई वाला लिखे हैं यह एरिया है ना जी। आप एरिया कैलकुलेट करें, आप ई वाला भाग से, आप जो ई वाला लिखे हैं ई वाला भाग से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, और ई वाला भाग से आप इसका एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसका एरिया आप माइनस में तो लिख ही नहीं सकते हैं, माइनस में लिख ही नहीं सकते हैं। जब आप यहाँ से सॉल्व करते करते आ रहे हैं तो फाइनली हमारा यहाँ माइनस आया था, लेकिन माइनस को हमको प्लस बना के लिखना है। क्या करना है? प्लस बना के लिखना है। इसलिए हम मोड देंगे। क्या देंगे? मोड देंगे। आप लोगों का यह हो गया पहला तरीका। क्या हो गया? पहला तरीका। तो आप लोग इसको जल्दी नोट कर लीजिए। दूसरा तरीका देखिए क्या है, ठीक है ना। इसका एरिया क्या आएगा? 1 आएगा। जल्दी से इसको नोट करिए। देखिए अब यह पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है बाबू? दूसरा तरीका यह है, आप लोग समझिए, दूसरा तरीका यह है कि इसका ग्राफ आप लोगों को मालूम है। इसका ग्राफ क्या होता है? y बराबर -x का ग्राफ है। ई वाला क्या है? y बराबर -x का ग्राफ है, और ई वाला हमारा y बराबर x का ग्राफ है। आप लोगों को हम बताए थे पहला क्लास में कि ई वाला -x का ग्राफ होता है, ई वाला +x का ग्राफ होता है। तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं एरिया, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटीग्रेशन -1 से 0। ई वाला एरिया आप लोग कैलकुलेट करेंगे, ई वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे तो -1 से कहाँ लेंगे? 0 तक। तो हम यहाँ लिखेंगे -1 से 0। यह इस वाला लाइन का आपका ग्राफ क्या है? ई वाला लाइन का -x है। तो हम यहाँ लिखेंगे -x और dx प्लस इंटीग्रेशन। अब लेंगे यहाँ से 0 से लेके 1 तक। तो यहाँ 0 यहाँ 1। ई वाला जो आपका स्लिट है, ई वाला जो आपका लाइन है, तो ई वाला जो आप लोगों को जा रहा है यह किसका ग्राफ है? y बराबर x का। तो यहाँ x और dx। बहुत सारे लोग के यहाँ से खलबली मचा होगा ना कि सर स्लिटवा इसमें नहीं ले रहे हैं, स्लिटवा नहीं ले रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? ले लीजिए यहाँ पर ई वाला छोटा सा, ई वाला क्या करिए? छोटा सा आप लोग ले लीजिए, हो गया। स्लीटे लेना है ना तो ले लीजिए, थोड़ा सा हो गया। इसी के लिए आप लोग परेशान हैं, हम जान रहे हैं आप लोग इसी के चलते परेशान होंगे कि सर स्लीट नहीं ले रहे हैं इसमें। अरे ले लीजिए मतलब छोटा सा। देखिए तो इसमें आप लोग कर लीजिएगा ना, इसमें आपका माइनस बाहरी आएगा, ये माइनस आपका बाहरी आ जाएगा बाबू। अब माइनस बाहरी आएगा तो इंटीग्रेशन x और dx हो जाएगा। यहाँ -1 से 0 अब प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 यहाँ x और dx हो गया। तो आप लोग यहाँ से करेगा एक्यूरेट आंसर आ जाएगा।
यहाँ से कीजिएगा ना एक्यूरेट आ जाएगा। दो तरीका हो गया। तीसरा का तरीका देखिए, तीसरा का तरीका क्या है कि देखिए ई वाला हमारा एगो त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज बन रहा है ना, तो त्रिभुज में देखिए हमको निर्देशांक, हमको दूरी मालूम होना चाहिए। तो ई वाला हमको मालूम है, ई वाला कितना है? 1 है। ई वाला हमारा डिस्टेंस कितना है? 1 है। 1 है ना हमको, लेकिन ई वाला नहीं मालूम है। ई वाला हमको नहीं मालूम है, तो x का मान इसमें रख दीजिए, मालूम चल जाएगा कि कितना होगा। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए y बराबर x है, तो x बराबर 1 रखिएगा तो y का मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यह हमारा कितना है? 1 है। बहुत सारे लोग के माइंड में नहीं चल रहा होगा। देखिए यहाँ x बराबर 1 है ना, x बराबर 1, तो x बराबर 1 यहाँ रखिए तो y का मान कितना हो जाएगा? 1। तो जो ई वाला लंबाई है बाबू, ई वाला लंबाई, तो ई वाला लंबाई हमारा क्या होगा? y होगा। तो एरिया कैसे निकलेगा? एरिया त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो आधार कितना है? आधार 1 है। ऊंचाई कितना आया है? ऊंचाई 1 आया है। तो 1, तो हमारा कितना हो गया? 1/2 लीजिए, तो लंका लग गया। आंसर आ रहा था 1, इसमें आ गया 1/2। बाबू भैया अभी ओनली ई वाला साइड का निकला है, फुल एरिया नहीं निकाले हैं। जब फुल ई वाला जो 1/2 आया है ना, ओनली आपका ई वाला आया है। कौन? ई वाला। जब हम यहाँ से आपका निकालेंगे फुल एरिया, कहाँ निकालेंगे? फुल एरिया। तो फुल एरिया निकालेंगे तो 2 से गुना करना पड़ेगा। 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल, 2 गुना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा? 2 गुना 1/2 कटेगा तो हमारा 1 आ गया ना, 1 वर्ग इकाई। तो इस तरह का कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोगों से नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। एकदम सिंपल तरीका है बाबू, आप लोग एकदम सिंपल तरीका आराम से बता रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन में कि कैसे क्वेश्चन बनाया जाता है। बाकी आपका पर्सनली बता देंगे, लेकिन बिहार बोर्ड इस टॉपिक से बहुत कम क्वेश्चन टच करता है। पहले बता रहे हैं, मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन ही टच करता है, ज़्यादा क्वेश्चन टच नहीं करता है। यदि मान लीजिए कि उसका दिमाग उमाग ई वाला सनक गया तो कुछ हो सकता है, इसीलिए आप लोग बता दे रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ई वाला हमारा क्या हो गया बाबू? कंप्लीट हो गया। तो आप लोगों के लिए HW के लिए सवाल दे रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग बना के बताइएगा। y बराबर आपका मोड में x से रहेगा, ठीक है ना, लेकिन आपका x बराबर -2, ठीक है ना, से x बराबर +2 तक घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तक घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आप लोगों को क्या करना है? निकालना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क सवाल है, आप लोग बना के प्लीज, आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी हम यहाँ से मिटा रहे हैं। चलिए ई हो गया। ई होने के बाद अब आते हैं सर्कल पर, ठीक है ना। क्या आते हैं? सर्कल पर। यहाँ देखिए सर्कल का इक्वेशन क्या होता है आप लोग समझिएगा। सर्कल इक्वेशन क्या होता है? देखिए x² प्लस का y² बराबर का a²। ध्यान समझिएगा, x² y²। जब आपका x² y² ओनली बराबर में a² रहेगा तो इसका सेंटर होता है मूल बिंदु। आप लोग पहला वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ समझिएगा जो ओनली a होता है, ठीक है ना, ओनली a² नहीं, जो ओनली a होता है ना वो होता है त्रिज्या। इसको बाटा में लाएंगे तो क्या होगा? x² बाटा में a² प्लस का y² बाटा में a² बराबर 1
होगा ना। इस ए स्क्वायर को बाटा में लाएंगे तो सही ना होगा, एक्स स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर बराबर 1। तो यह भी आपका सर्कल का ही इक्वेशन है और यो आपका किसका इक्वेशन है, सर्कल का ही इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है। और जहां आपका जो ए है ना, ए वो क्या है, त्रिज्या है। ये क्या है बाबू, त्रिज्या है। ए आपका क्या है, त्रिज्या है। पूरा हो गया। अब यहाँ से देखिए इसका इससे क्वेश्चन बनता है 100%, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे आपका क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे खींचना है, देखिए आपको यहाँ ऐसे पार देना है एक्सिस, पहले एक्सिस पारने के बाद यह हमारा सर्कल है, क्या है, सर्कल है। तो सर्कल का बाबू हमारा कैसे जाएगा, देखिए एकदम आएगा ऐसे हो जाएगा। ये हमारा सर्कल हो गया। तो सर्कल में आप लोग बताइएगा इसका रेडियस, रेडियस कौन होता है, रेडियस ई वाला हो जाएगा, रेडियस आपका ई वाला हो जाएगा, रेडियस ई वाला हो जाएगा, रेडियस ई वाला हो जाएगा। ये सब हमारा क्या है, रेडियस है ना है, क्योंकि सर्कल में हमारा एक के रेडियस होता है। मूल बिंदु से परिधि की बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो यह हमारा त्रिज्या होगा। तो यह हमारा देखिए यह भी हमारा ए हो जाएगा, ई हो ए हो जाएगा, ई हो ए हो जाएगा, ई हो ए हो जाएगा, हो जाएगा ना। ये सब हमारा ई ए हो जाएगा। तो यहाँ का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ का निर्देशांक हमारा हो जाएगा, यहाँ का निर्देशांक हमारा A0, यहाँ का निर्देशांक क्या होगा हमारा 0 और माइनस A होगा, क्योंकि पहले x अक्ष का निर्देशांक दिया जाता है उसके बाद y का। और यहाँ वाला क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ वाला हो जाएगा माइनस का A और 0, ठीक है ना। और यहाँ वाला हमारा 0 और A। तो इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, इसका एरिया, इसका पूरा एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है। पूरा एरिया कहने का मतलब है ना ई वाला, पूरा ई वाला पूरा एरिया हम लोग क्या करना है, ई वाला पूरा एरिया हम लोगों को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप लोग बचपने से याद किए हैं वृत्त का क्षेत्रफल, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, याद किए हैं, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा बाबू लोग, इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन बट आपका आर का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सर आर का काम लिखे हैं आप, एक कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, फुल एरिया। सर्कल का पूरा एरिया क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना, पाई ए स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो आप लोग कहिएगा सर मान लीजिए कि ये तो फुल एरिया हो गया, ठीक है ना, फुल एरिया आपका हो गया। तो और जो होगा ना, अभी तुरंत लिखवा रहे हैं, इसको पहले छापिए। एरिया का होगा पाई स्क्वायर, फुल एरिया सर्कल का होता है पाई ए स्क्वायर। प्रूफ कैसे होगा वो बता रहे हैं। जैसे आप लोग देखिए, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देखिए बाबू लोग, यहाँ से हम लिख रहे हैं सर्कल, क्या लिख रहे हैं, सर्कल। सर्कल में हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। इसको बाटा में ला कर लिखेंगे तो वैसे जो हम बताएं आपको वैसे लिख सकते हैं। यहाँ इसका ग्राफ किस तरह बनेगा आप लोगों को बताइए दिए, फिर से आप लोगों को यहाँ हम बता देते हैं। यह हमारा हो गया। यहाँ से जो इसका बाबू ग्राफ बनेगा वह कुछ इस तरह का बनेगा, बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। ये वाला देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि इसका एरिया कैलकुलेट करना है। इसका क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करना है, वो भी इंटीग्रेशन के द्वारा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले समझिए कि ई वाला हमको निर्देशांक मालूम होना चाहिए। मालूम है, कहिएगा जी सर मालूम है। यह वाला हमारा ए और 0 है, क्या है, ए और 0 है, ए 0 है। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या करेंगे, पूरा का नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम उतना बुर्बक नहीं है। पहले हम क्या करेंगे ना कि इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ई वाला इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, समझ गए। इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे तो कहेगा सर फुल एरिया निकालना है ना, तो आप वो वाला काहे निकाल रहे हैं। देखिए
हमको कहने का मतलब है ना कि आप जब इसका एरिया निकालिएगा तो निकालने के बाद 4 से गुना कर दीजिएगा तो फुल नहीं निकल जाएगा। ये सब बराबर होता है ई वाला, ठीक है ना। ई वाला आपका I1, ई वाला आपका I2, ई आपका I3 और ई आपका I4, ये चारों भाग बराबर होता है। तो जिस तरह हम वहां से एगो निकाल रहे थे, 2 का निकालना था तो गुना कर देते थे, तो हमको चारों का एरिया चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि हम एगो का निकाल लेंगे और निकालने के बाद 4 से गुना कर देंगे, फुल का निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा, दिमाग लगाइए कि ई वाला हम लोग को निर्देशांक मालूम है, कहेगा जी सर मालूम है। इसके बाद हम लोग स्लिट लेंगे, का लेंगे, स्लिट लेंगे। तो आपका मन होगा स्लिट तो आप लोग वाई अक्ष पे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ का लिमिट जानते हैं ना, क्या है, 0 और ए है। आप लोग बता सकते हैं यहाँ से बढ़िया से। देखिए आप लोग को स्लिट लेना है ना, तो आप लोग यहाँ से एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं, ई वाला छोटा सा भाग, समझ गए ना। ई वाला जो छोटा सा भाग ई वाला है, ई वाला आप एक्स एक्सिस पर भी ले सकते हैं, वरना आप लोग ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे ले सकते हैं। आपका जो इच्छा होगा, एक्स एक्सिस पर लेने का मन होगा तो एक्स एक्सिस पर लीजिएगा, वाई एक्सिस पर लेना होगा तो वाई एक्सिस पर लीजिएगा, लेकिन लिमिट में अंतर हो जाएगा, समझ गए ना, लिमिट में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो हम फिलहाल यहाँ ले रहे हैं एक्स एक्सिस पर, ठीक है ना, कहाँ ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर। तो यहाँ से देखिए हम यहाँ निकाल रहे हैं एरिया, कहाँ निकालेंगे, एरिया। तो एरिया कहाँ होगा बाबू, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तो आपका 0 है ना, यहाँ x बराबर क्या है आपका 0, यहाँ x बराबर 0, 0 से कहाँ तक जा रहा है, a तक, 0 से a तक, 0 से a तक। तो हम यहाँ कर रहे हैं 0, ठीक है ना, 0 और यहाँ कर रहे हैं a, 0 से a हो गया ना। स्लिट कौन अक्ष पे लिए हैं, x एक्सिस पे। आप लोग बताइए स्लिट कौन लिए हैं, एक्सिस पे, x एक्सिस पे। तो मान किसका निकलेगा, y एक्सिस का, y एक्सिस का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। तो y बराबर आपका हो जाएगा रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर आपका हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे y और dx, इंटीग्रेशन 0 से a। y का मान क्या है बाबू लोग, y का मान आया है अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर और यहाँ dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर देना है। आप लोगों को फॉर्मूला बताइए किए हैं, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 क्वेश्चन a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर बटा में 2 इंटू होता है साइन इनवर्स x बटा में a, ठीक है, क्या होता है, साइन इनवर्स 1 बटा में। आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद होगा तो हम यहाँ से कुछ हो नहीं कर सकते हैं बाबू, इसका डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला होता है, बहुत मेहनत से आप लोगों को पढ़ाए हैं। यहाँ 0, यहाँ a। देखिए लिमिट रखते जाइए आप लोग, ध्यान से आप लोग को लिमिट दिमाग से बता रहे हैं कैसे रखना है। ए रखिए, यहाँ ए रखिएगा x के जगह पे, लिमिट कहाँ रखा जाता है, x के जगह पे। तो चलिए ए रखिए, यहाँ x के जगह पे ए रखेंगे तो a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो रूट का मान 0 में क्या होता है, 0 होता है। तो 0 गुना e क्या हो जाएगा, पूरा 0। आया समझ में, ए रखिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा ना, ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेगा 0, हाँ 0 गुना इतना पूरा 0 हो गया, प्लस अब देखिए ए यहाँ रखना है तो ए स्क्वायर बटा में 2 यहाँ लिखते हैं और गुना साइन इनवर्स, ठीक है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के जगह पे ए रखना है तो ए बटा में ए। फिर उसके बाद क्या देना है, माइनस। जब ई वाला लिमिट पूरा तरह से रखा जाता है, उसके बाद जब यह रखा जाता है तो क्या होता है, माइनस। माइनस यहाँ दिए हैं, अब 0 रखना है। देखिए 0 यहाँ रखिएगा तो 0 बटा में 2 0 और 0 गुना ई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कहानी 0 और माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस। अब देखिए 0 यहाँ रखिए तो 0 बटा में ए 0 और साइन में 0 का मान 0 और 0 गुना इतना क्या हो जाएगा, 0। खत्म कहानी। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा में 2 और ई ए से ए कटेगा तो 1 हो जाएगा। तो साइन में 1 कितना का मान होता है, पाई बटा में 2। तो हमारा क्या आ गया बाबू लोग,
पाई ए स्क्वायर बटा में 4। कहा गया पाई ए स्क्वायर बटा में 4। तो आप लोग याद रखिएगा कि वृत्त द्वारा एक चतुर्थांश का जो घिरा गया क्षेत्रफल होता है वह पूरे क्षेत्रफल का 1/4 होता है। क्या होता है? चौथाई होता है। यानी हम लोग को अब यहाँ से निकालना है फुल एरिया। क्या निकालना है? फुल एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल लिखेंगे। 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल। 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल। तो 4 गुना 1/4 का क्षेत्रफल का है पाई ए स्क्वायर बटा में 4। तो पाई ए स्क्वायर बटा में 4, तो 4 से 4 कटेगा तो हमारा क्या हो गया? पाई ए स्क्वायर आ गया ना, पाई ए स्क्वायर। अब यहाँ से वो रिजल्ट निकालवा देते हैं डायरेक्ट। इसको बनाने में सही में जहाँ निकल जा रहा है अंदर से, पता नहीं आप लोग फिर आगे नाम लीजिएगा कि नहीं, मेरा कोई नहीं जानता है। चलिए कम से कम याद तो रखिएगा ना कि हम पढ़ाए हैं आप लोगों को। चलिए ये हो गया। यहाँ से आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा देते हैं, ठीक है ना। रिजल्ट डायरेक्ट आप लोगों को रिजल्ट लिखवा देते हैं। रिजल्ट 1 नंबर में, ठीक है। 1 नंबर में आप लोग देखिए, यह हमारा क्या हो गया? सर्कल हो गया, ठीक है ना। यह सर्कल हो गया। सर्कल में देखिए आप लोग समझिएगा कि ई वाला हमारा जो त्रिज्या है वह क्या है? ए है। त्रिज्या क्या है बाबू? ए है, ठीक है ना। हमको ओनली ई वाला साइड का निकालना है, ई वाला। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ओनली हमको एक साइड का निकालना है, मतलब एक वाला। तो हम इसका एरिया जानते हैं क्या होगा? इसका एरिया होगा, इसका इक्वेशन पहले लिख देते हैं। इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ भी लिख देते हैं कि इसका क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का है ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसका एरिया निकलेगा ओनली एक साइड का, ठीक है ना, ओनली एक साइड का, तो वह आपका होगा पाई और त्रिज्या का स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 का पूछेगा वो लिखवा देते हैं। 1 नंबर में हो गया। 2 नंबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर हो गया ना। यहाँ से मान लीजिए कि ई वाला आपका हो गया, ई आपका सर्कल हो गया। अब मान लीजिए कि 2 साइड का पूछता है, ई वाला क्या पूछता है? 2 गो वाला। तो यहाँ से इसका एरिया आप लोग कैसे निकालिएगा? इसका एरिया इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 2 से, तो 2 गुना पाई ए स्क्वायर बटा में 4। तो 2 से 2 कटेगा तो हमारा हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बटा में 2, जब 2 गोला का पूछेगा तो। अब आइए देख लेते हैं 3 गोला, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए 3 गोला। 3 गोला का देख लीजिए बाबू। मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का रहता है ए स्क्वायर। इसका आप लोग यहाँ से बना लीजिए, हो गया। यहाँ से मान लीजिए 3 गोला पूछता है, 3 गोला, ठीक है ना। 3 गोला ई पूछता है, तो इसका एरिया आप लोगों को निकालना है। क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो 3 गुना पाई ए स्क्वायर बटा में 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3 पाई ए स्क्वायर बटा में 4, यही आपका हो जाएगा। समझ गया ना। 4 गोला लिखवा दे रहे हैं, जल्दी से नोट करते रहिए, जल्दी से आप लोग बाबू लोग नोट करते रहिए इसको। चलिए 4 नंबर में आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का ए स्क्वायर हो गया ना। इसका हम लोगों का निकालना है एरिया। ये आपका सर्कल हो गया, पूरा का निकालना है। मान लीजिए कि पूरा ऐसे भरल है, ठीक है ना। पूरा का निकालना है, पूरा का निकालना है तो देखिए क्या होगा? फुल एरिया। यहाँ से इसका एरिया क्या होगा? पाई ए स्क्वायर हो गया ना। क्या हो गया? पाई ए स्क्वायर। और यहाँ पे कुछ इसका क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 2 हम लोग, समझ गए ना। 1 2 क्या कर लेते हैं?
क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 16 का है, 16 है। तो यहाँ से इसका एरिया हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया क्या होता है बाबू लोग, पाई ए स्क्वायर होता है। तो यहाँ जो यह लिखा है यह किसके जगह पे लिखा है, ए स्क्वायर के जगह पे लिखा हुआ है। तो पाई गुना 16 यानी 16 पाई वर्ग इकाई, डायरेक्ट क्या होगा 16 पाई वर्ग इकाई। हाँ यही बोल देगा कि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल चाहिए तो इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब 4 चौक 16 4 पाई हो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर का 9 दे देगा। इसके द्वारा आपका एरिया पूछेगा, क्या पूछेगा, एरिया पूछेगा। तो कैसे निकालना है, पाई ए स्क्वायर होता है तो पाई यह जो लिखा है किसके जगह पे लिखा है, ए स्क्वायर के जगह पे। तो यहाँ 9 लिखना है तो 9 पाई वर्ग इकाई, 9 पाई वर्ग इकाई, खत्म। उसके बाद अब यहाँ से आते हैं दीर्घवृत्त, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं, दीर्घवृत्त। जल्दी से आप लोग नोट करते रहिए, इलिप्स, ठीक है ना। दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त का देखिए इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाटा में बी स्क्वायर बराबर 1। यह आपका दीर्घवृत्त का इक्वेशन होता है। समझिएगा कि बीच में आपका प्लस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लस। आपका ई दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ई दोनों का होना चाहिए अलग अलग। जब आपका ई दोनों सेम हो जाएगा तो सर्कल का रूप ले लेगा, ई दोनों अलग अलग होगा तब आपका इलिप्स का रूप ले लेगा। सारा सर्कल वाला फॉर्मेट ही है, ई दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है ना, तो सर्कल। ये दोनों अलग अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वृत्त। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकलेगा, समझिए। इसका एरिया सर्कल में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से, एक्स स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाटा में ए स्क्वायर बराबर 1 रहते थे। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई, ठीक है ना। यहाँ वाला एगो ए लेते हैं, यहाँ वाला एगो ए, यहाँ वाला एगो ए, यहाँ वाला एगो ए, तो क्या हो जाता था, पाई ए स्क्वायर होता था ना, बताइएगा। यहाँ से एगो ए, यहाँ से एगो ए, तो पाई ए स्क्वायर। इसका एरिया निकालना है तो पाई, यहाँ से लेंगे ए, यहाँ से लेंगे बी, तो हमारा होगा पाई ए बी वर्ग इकाई, पाई ए बी वर्ग इकाई। तो कहेगा सर इसको प्रूफ कैसे करेंगे, सिंपल, उसी के जैसा, ठीक है ना। कैसा, उसी के जैसा। इसका भी देखिए जो ग्राफ होता है ना वह ऐसा ही बनता है, ठीक है ना, ऐसा ही बनता है, मतलब थोड़ा सा लंबलोल बनेगा, ऐसे बनेगा। ये आप कहोगे दीर्घवृत्त, ठीक है ना, गोल नहीं रहेगा, लंबलोल हो जाएगा तो दीर्घवृत्त हो गया। तो ये आपका ग्राफ वैसे ही बनता है। तो यहाँ से देखिए, मान लीजिए कि एक चतुर्थांश का पूछता है, एक चतुर्थांश, इसको कह लीजिएगा, ठीक है ना, इसको कह लीजिएगा 1 नंबर में और इसको कह लीजिएगा 2 नंबर में। एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल कहने का मतलब है कि आप यहाँ इसका ग्राफ पार लीजिएगा, ठीक है। इसका ग्राफ ई वाला है, ठीक है, आप पूरा ई वाला रंग देते हैं, ठीक है ना, ई वाला पूरा रंग देते हैं, हो गया। यहाँ से देखिए इसका जो ग्राफ होगा, देखिए कौन होगा, हो गया ना। तो ध्यान समझिएगा, ई वाला आपका ए है, ठीक है, ई वाला आपका क्या है, बी है, ठीक है। ई वाला ए है, ई वाला बी है। यहाँ से हमको निकालना है ई वाला ओनली, ई वाला निकालना है। तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया हो जाएगा पाई ए बी, फुल एरिया। फुल एरिया क्या है, पाई ए बी, बाटा में क्या कर देंगे 4, बस आंसर खत्म हमारा। तो पूरा आपका 8.2 बाबू खत्म हो गया। इस पे प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन हम एगो अलग वीडियो लाएंगे और उस अलग वीडियो में ओनली आपका यही सब रहेगा। इस सब के द्वारा कुछ ट्रिक रहेगा, बता देंगे, लेकिन जितना बताए हैं यहाँ से आपका ग्राफ बन जाना चाहिए, पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए क्लास कैसा लगा, क्योंकि समझिए कि रात को कितना बज रहा है, 2 बजने वाला है, रात को 2 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बताइएगा क्लास कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया,
क्या अब और किस टॉपिक में आपका प्रॉब्लम है बताइएगा, सॉल्व करने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपके लिए एक बेहतरीन सीरीज में। जय हिंद।